हाय एवरीवन, वेलकम टू कैपिटल एंड गेन्स। आज के वीडियो जो है इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अवर रेगुलर वीडियो फॉर्मेट। बस एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है रिलायंस इंडस्ट्री को लेकर। सोचा कि एक क्विक वीडियो बनाई जाए सो दैट हमारे सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स को फैमिलियर कराया जाए कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है। रिलायंस रिटेल जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसने एक माइक्रो कैप कंपनी में 77% स्टेक खरीदने के लिए अनाउंस किया है। क्या न्यूज़ है, कौन सी कंपनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स एंड बिजनेस कैसा है, हमें इस कंपनी में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या ये कंपनी भी आलोक इंडस्ट्री की तरह रैली ले सकती है। जिनको ये नहीं पता, मैं बताना चाहता हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जब आलोक इंडस्ट्री को एक्वायर किया था तो उस टाइम स्टॉक प्राइस 1.5 रुपीज़ के आसपास था एंड उसके बाद कंपनी ने अप्रॉक्स 55 रुपीज़ का हाई लगाया, वो भी सिर्फ 6 मंथ्स में। ऑपरेटर गेम को भी इसमें डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद स्टॉक 20 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज के वीडियो में हम उन सारे फैक्टर्स को स्टडी करेंगे जो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह की कंपनीज को कैसे स्टडी करना चाहिए, ये लर्निंग आज हम वीडियो में लेने वाले हैं। एक बैलेंस अप्रोच के साथ डिस्कशन करेंगे, ना तो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक एंड ना ही ज़्यादा पैसिमिस्टिक। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। 6 जनवरी की न्यूज़ है जिसमें बताया है कि लोटस इंडस्ट्रीज में रिलायंस ने स्टेक बाय करने के लिए ओपन ऑफर किया है। बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडरी रिलायंस रिटेल ने 51% स्टेक के लिए पहले ही अनाउंस कर दिया था। फर्दर आज जो अपडेट आया है उसमें यह है कि रिलायंस रिटेल एडिशनल 26% स्टेक बाय करेगी फ्रॉम पब्लिक शेयर होल्डिंग से। जो 51% स्टेक है वो प्रमोटर से खरीदा जा रहा है एंड जो 26% स्टेक है वो पब्लिक शेयर होल्डर से खरीदा जा रहा है। एंड इसी के साथ रिलायंस रिटेल की लोटस चॉकलेट्स में होल्डिंग हो जाएगी 77% की एक्विजिशन कंप्लीट हो जाने के बाद। अगर बिजनेस की बात करें तो लोटस चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर करती है कोकोआ प्रोडक्ट्स, कोकोआ डेरिवेटिव्स एंड चॉकलेट्स की। कंपनी के पास काफ़ी रेपुटेटेड क्लाइंट्स हैं जैसे कि अमूल, मदर डेयरी एंड पार्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अगर लोटस इंडस्ट्री के बिजनेस की बात करें तो टोटल 3 वर्टिकल हैं, जिसमें पहला है कंज्यूमर सेगमेंट, जिसमें कंपनी चक्कल, सुपर कार, ऑन एंड ऑन, काजोस, मिल्की पंच जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिसे कंपनी खुद की ब्रांडिंग के साथ सेल कर रही है। प्रोडक्ट्स कोई खास फेमस लग नहीं रहे हैं। अगर आप में से किसी ने इन प्रोडक्ट्स को कभी ट्राई किया है या कभी देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नेक्स्ट सेगमेंट है गिफ्टिंग का। चॉकलेट गिफ्टिंग का जो ट्रेंड है वो सोसाइटी में लगातार अपनी स्पेस को बढ़ा रहा है। पहले लोग अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में स्पेशल ओकेजन्स पर स्वीट्स एक्सचेंज करते थे, अब चॉकलेट एक्सचेंज होते हैं बिकॉज ये स्टाइलिश है एंड ट्रेंडिंग है। ये ट्रेंड है ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन ऑफ अवर सोसाइटीज। कंपनी गिफ्टिंग सेगमेंट प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये बर्थडेज, वेडिंग इनविटेशन गिफ्ट चॉकलेट्स, वेडिंग एनिवर्सरी, बेबी शॉवर चॉकलेट गिफ्ट्स, वैलेंटाइन डेज, गणेश चतुर्थी, दिवाली एंड क्रिसमस जैसे ओकेजन्स को कैटर करती है। इस तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड फ्यूचर में लगातार बढ़ने वाली है। बस हमें ये मॉनिटर करना चाहिए कि कंपनी कुछ मार्केट शेयर गेन कर भी पा रही है कि नहीं। एंड थर्ड कैटेगरी है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, जिसमें कंपनी कोकोआ पाउडर, कोकोआ बटर, चॉकलेट डेकोरेटिव जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रेजेंटली कंपनी की 45% रेवेन्यू कोकोआ पाउडर एंड कोकोआ बटर से आती है। अगर नंबर्स की बात करें तो कंपनी की मार्केट कैप है 201 करोड़ की, जो कि एक माइक्रो कैप कंपनी कहलाती है। स्टॉक का पीई है 60.3 का। पीई थोड़ा हायर साइड पे है बिकॉज कंपनी में रिसेंटली अपर सर्किल लगना शुरू हो गए हैं। आरओसी ही है 32.1%, आरओई है 125%। स्मॉल कैप कंपनीज जो है उनमें ये रेशियोज काफ़ी फ्लक्चुएट कर सकती हैं। डेट है कंपनी पर 8.3 करोड़ का। रिजर्व्स कंपनी के पास नेगेटिव में है 12.84 करोड़ के। कैश इक्विवेलेंट है 3.59 करोड़ का। प्रमोटर होल्डिंग है 72% अप्रॉक्स। सेल्स हुई है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 86.97 करोड़ की। नेट प्रॉफिट हुए हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 6 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी मेंटेन कर रही है 6% का। लास्ट 3 ईयर्स की सेल ग्रोथ हुई है 10% के CAGR से एंड लास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ हुई है 65% के CAGR से। अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो मार्च 2011 में कंपनी 38.69 करोड़ का सेल्स जनरेट करती थी, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेट 87 करोड़ का सेल्स जनरेट किया है। सेल्स के मामले में तो कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी के सेल्स अच्छे हो रहे हैं। अगर प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2011 में कंपनी ने 4.87 करोड़ के लॉसेस बुक किए थे, लेकिन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 6.1 करोड़ के प्रॉफिट बुक किए हैं। पिछले 4 से 5 सालों में लगातार प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, जो कि एक अच्छा साइन है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो पिछले 4 से 5 सालों में ये भी लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कंपनी जो भी नेट प्रॉफिट्स बना रही है वो कैश के रूप में कंपनी के पास आ रहे हैं, लेकिन कंपनी में पिछले 3 से 4 सालों से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है। अगर इंपॉर्टेंट रेशोज़ की बात करें तो डेटर डेज प्रेजेंटली है कंपनी के 34.33 डेज। डेटर डेज होते हैं कि कंपनी जब इनवॉइस जनरेट करती है तो कितने दिनों में कंपनी के पास पेमेंट आती है। डेटर डेज जितने कम होते हैं उतने ही अच्छे रहते हैं। फर्दर कंपनी के जो इन्वेंट्री डेज हैं वो है 66.55 डेज, जो कि ठीक हैं। इन्वेंट्री डेज से मतलब है कि किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर होने के बाद कितने दिनों में उसकी सेल्स हो पाती है। इन्वेंट्री डेज एंड डेटर डेज जितने कम रहें उतने ही कंपनी के लिए अच्छे हैं। अगर कंक्लूजन की बात करें तो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बताना चाहता हूं कि हमें सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट नहीं करना है बिकॉज मुकेश अंबानी जी कंपनी के प्रमोटर बनने वाले हैं। नो डाउट वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं। अगले कई दिनों तक कंपनी में अपर सर्कल लग सकता है बिकॉज इसमें ऑपरेटर गेम भी हो सकती है, क्योंकि कंपनी की मार्केट कैप बहुत कम है, सिर्फ 200 करोड़ की, जिसमें 72% कंपनी ऑलरेडी प्रमोटर के पास है एंड 23% कंपनी ही पब्लिक के पास है। ऐसी कंपनीज के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए ऑपरेटर को बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए। सिर्फ 5 to 10 करोड़ में ही कंपनी के प्राइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। बिकॉज इस न्यूज़ के बाद ट्रेड होने वाले शेयर्स की वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाएगी एंड जो भी शेयर बाय ऑर्डर में लगे होंगे ऑपरेटर उसे बाय कर लेगा या उसने ऑलरेडी बाय कर लिया होगा। जो भी सब्सक्राइबर या व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो ऑपरेटर गेम में आकर हायर प्राइस पे जाके स्टक ना हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है प्लीज़ डू प्रेस द लाइक बटन एंड चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रेजेंटली इस टाइम में कंपनी में कोई इन्वेस्ट करता है तो वो काफ़ी हद तक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होगी बिकॉज वो बिजनेस से ज़्यादा मुकेश अंबानी जी के नाम पर इन्वेस्ट कर रहा है। ऐसी कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कई गुना भी कर सकती है एंड 80 to 90% तक का लॉस भी दे सकती हैं। तो मेरे ख्याल से हमें उतनी ही अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें हम 70 to 80% का लॉस देख सकें। अगर प्रॉफिट होगा तो गुड एंड वेल एंड अगर लॉस होगा तो वो विद इन बियरेबल लिमिट्स में होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।